ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भिवानी में लोग जश्न मना रहे हैं तो महेंद्रगढ़ के लोगों को भी कम खुशी नहीं है। वजह साफ है, हरियाणा में दोनों जिले आर्थिक तौर पर पिछड़े माने जाते हैं, लेकिन अब इन जिलों की किस्मत बदल सकती है। इन जिलों में अब लोगों को दिल्ली जैसी सुविधाएं मिलेंगी। जमीन का मुआवजा एनसीआर जैसा होगा। अरबों की ग्रांट इन जिलों में खर्च की जाएगी। अच्छी सड़कें, मेट्रो जैसी ट्रेन, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, अच्छे अस्पताल भी अब इन जिलों में बनाए जा सकेंगे। तो हर बुनियादी सुविधा अब इन दोनों जिलों में एनसीआर जैसी होगी। यही वजह है भिवानी महेंद्रगढ़ की सांसद श्रुति चौधरी की खुशी का ठिकाना नहीं है। तो आबकारी एवं कराधान मंत्री किरण चौधरी भी ठहाका मारकर कह रही है, अब तो भिवानी वाले भी दिल्ली में लोकल होंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी एनसीआर में शामिल होने के मायने बता रहे हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ अब एनसीआर का हिस्सा है। यही वजह इन दोनों जिलों को इस साल सबसे बड़ा तोहफा मिला है। सांसद श्रुति चौधरी इस मुहिम में काफी दिनों से लगी हुई थी और अब उनकी मेहनत रंग लाई है। श्रुति चौधरी के मुताबिक दोनों जिले पिछड़े थे, ऐसे में इन जिलों का एनसीआर में शामिल होना एक इतिहास की तरह है। मेरी कोशिश ये रही कि हमारे भिवानी और महेंद्रगढ़ को इस इलाके के साथ अगर जोड़ दिया जाएगा तो बहुत ज्यादा विकास के द्वार इस इलाके के लिए हमारे लिए खुल जाएंगे। तो यही मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि बहुत अपना आउट ऑफ द वे जाके श्री कमलनाथ जी ने और श्रीमती सोनिया जी ने इस इलाके की आवाज समझते हुए कि कितना पिछड़ापन इस इलाके में आ गया था और इस बात को सिरे चढ़ाया। मेरी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को उन्होंने एनसीआर में मेरे दोनों जिलों को शामिल किया है। मैं बहुत बहुत अपने क्षेत्र की जनता की ओर से उनका धन्यवाद करती हूँ। बिल्कुल भवानी खेड़ा हमारे जिले का एक अंग है और उसके अंदर भी ये सारे बेनिफिट्स आएंगे। और चाहे आपकी रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे आपका लैंड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ये सारी की सारी चीजें जो भी आती हैं, पावर सप्लाई, हॉस्पिटल, मेट्रोज, सीवरेज, पीने का पानी, ये सारी की सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। और जैसे मैंने बताया, करीब 2000 करोड़ रुपया एनसीआर के डेवलपमेंट के लिए, इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, वो भी लैंड डेवलपमेंट को छोड़ के उतना पैसा। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी संभावना हमारी बढ़ गई है। एनसीआर में शामिल होने से भिवानी महेंद्रगढ़ को काफी फायदा होगा। फायदा नंबर 1, एनसीआर में 2021 तक 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। इस खर्च में भूमि विकास की ग्रांट शामिल नहीं है। फायदा नंबर 2, दिल्ली की तर्ज पर कई मंदों पर ग्रांट खर्च होंगी। इससे भिवानी महेंद्रगढ़ जिले की तस्वीर बदल सकती है। फायदा नंबर 3, स्पीड और मेट्रो ट्रेन के लिए फिजिबिलिटी बन जाएगी। फायदा नंबर 4, एयरपोर्ट बनाने के लिए भी रहेगी आसानी। फायदा नंबर 5, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए भी अब भिवानी के लिए राह आसान होगी। एनसीआर में शामिल होने का असर 5 साल में दिखाई देने लगेगा, यानी भिवानी महेंद्रगढ़ का फायदा 5 साल बाद शुरू होगा। जमीनें होंगी महंगी। भिवानी महेंद्रगढ़ में अब जमीन अधिग्रहण एनसीआर के नियमों के हिसाब से होगा। ऐसे में इन दोनों जिलों में जमीन के दाम आसमान छूने वाले हैं। इस खुशी को जन स्वास्थ्य मंत्री किरण चौधरी छिपा नहीं पाए। किरण चौधरी ठहाका लगाकर बोली, अब तो भिवानी वाले भी दिल्ली में लोकल बन गए हैं। एक ऐतिहासिक काम हुआ है जिसका फल जो है हमारे को आने वाले समय में मिलेगा और हमारे बच्चों को तो बहुत ही जबरदस्त मिलेगा। ये ना होने वाला काम था क्योंकि इस पे मनाही हो गई थी, आप जानते हैं, लेकिन पीछे पढ़ पढ़ के ये काम कमलनाथ जी से के जरिए, और मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे पार्टी अध्यक्षा सोनिया जी का और राहुल जी का, जिन्होंने आउट ऑफ द वे जाके मना होने के बावजूद उन्होंने हमारे आग्रह पर ये काम किया। भिवानी महेंद्रगढ़ के अलावा करनाल और जींद भी एनसीआर में शामिल होंगे।
करनाल और जींद को एनसीआर में शामिल करने का प्रस्ताव भी भेजा गया है और एनसीआर प्लानिंग बोर्ड इस पर फैसला लेने वाला है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुताबिक हरियाणा के 4 जिलों के एनसीआर में शामिल होने से हरियाणा का काफी फायदा होगा। 4 डिस्ट्रिक्ट में भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल, तो उससे फायदा होता है, बहुत सारी चीज़ फायदा होता है, कनेक्टिविटी का फायदा मिलता है, नेशनल कैपिटल रीजन में और बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, विकास में बड़ा उसका फायदा। एनसीआर के कुल 18 जिलों में सबसे ज्यादा हिस्सा हरियाणा का है। हरियाणा के 11 जिले एनसीआर का हिस्सा बन चुके हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के 5 जिले एनसीआर में शामिल हैं, जबकि राजस्थान के 2 जिलों को एनसीआर में शामिल किया गया है। चंडीगढ़ से संजीत चौधरी के साथ दीपक मुटरेजा, MH1 न्यूज, भिवानी। भिवानी और महेंद्रगढ़ जिलों की अब हर तरह से बल्ले बल्ले है और इन जिलों के लोग अब अच्छे भविष्य की उम्मीद जता रहे हैं। वजह साफ है, हरियाणा के जितने भी जिले एनसीआर में शामिल हुए हैं उनकी तस्वीर बदल चुकी है। एनसीआर में शामिल होने पर भिवानी के लोग खुशी जता रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक अब उनके भी ठाठ होने वाले हैं। करने से विकास का एक रास्ता प्रशस्त होगा, क्योंकि जो भी क्षेत्र एनसीआर में आता है उसमें ये होता है कि दिल्ली में जो बढ़ती आबादी है उसको रोकने के लिए साथ वाले क्षेत्रों को में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ढांचा होता है उसको मजबूत किया जाता है ताकि आबादी पायलट सिटीज के अंदर रह सके। तो भिवानी भी उस खुशकिस्मत शहरों में हो गया है जो कि अब एनसीआर में शामिल है। भिवानी में लोग जश्न मना रहे हैं तो नारनौल के लोगों को भी कम खुशी नहीं है। स्थानीय लोगों के मुताबिक महेंद्रगढ़ जिले को भी अब दिल्ली जैसी सुविधाएं मिलेंगी और लोगों की जिंदगी खुशहाल होगी। आज भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र को एनसीआर प्लानिंग में जो नेशनल राजधानी क्षेत्र है उसमें आज जोड़ा गया है। इससे भिवानी के लोगों में भारी उत्साह है और भारी मुख्यमंत्री जी की सोच के प्रति लोगों में एक अच्छा आज मैसेज गया कि मुख्यमंत्री जी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र को समान रूप से देख रहे हैं और समान विकास करा रहे हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ की सांसद श्रुति चौधरी ने नारनौल में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिले के लोगों को एनसीआर में शामिल होने के फायदे बताए। अर्बन डेवलपमेंट के नीचे ये मिनिस्ट्री के नीचे आता है एनसीआर, और हम अब सीधा दिल्ली के साथ जुड़ गए, सेंटर के साथ जुड़ गए। तो हम केवल स्टेट के ऊपर निर्भर नहीं है कि स्टेट अगर हमें पैसा देगा तो हम तब आगे बढ़ेंगे। हमारे अब विकास में उतना ही उससे ज्यादा मतलब 75-25% का रेशियो जो सेंटर के साथ मिलाकर स्टेट करेगा। तो ये बहुत भारी रेशियो है हमारे इलाके के लिए और अब हम सीधा केंद्र के साथ जुड़ गए। भिवानी और महेंद्रगढ़ जिलों की अब हर तरह से बल्ले बल्ले है और इन जिलों के लोग अब अच्छे भविष्य की उम्मीद जता रहे हैं। भिवानी से दीपक मुटरेजा के साथ राजेश कुमार, MH1 न्यूज, नारनौल।